पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। देखेंगे हमारे ऑड वन हो रहे थे। ऑड वन में पहला देखेंगे क्या कह रहे हैं, रॉक, वाटर, वेदरिंग, सॉइल, सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें जो हमारा ऑड वन है वो है सॉइल प्रोफाइल। सेकंड ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, बेड रॉक, सी हॉरिजन। इसमें से जो हमारा डिफरेंट है आपको पता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन इस सॉइल की लेयर्स के नेम है। सिर्फ बेड रॉक क्या है हमारा डिफरेंट है। ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, ग्रास कवर, फॉरेस्ट फायर, सॉइल इरोजन। इसमें से हमारा जो डिफरेंट है वो है ग्रास कवर। फोर्थ, ह्यूमस, क्ले, स्लेट, सैंड, लूमी सॉइल और सैंडी सॉइल। इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है सैंडी सॉइल। अब देंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। पहला दिया है वेदरिंग ऑफ रॉक ऑकर ड्यू टू, वेदरिंग ऑफ रॉक ऑकर ड्यू टू, पहला है स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लोइंग वाटर, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल, स्लेट, क्ले, सैंड या ऑल कंटेन इक्वल साइज पार्टिकल। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है क्ले। द डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल, सबसे डार्केस्ट सॉइल कौन सी होती है, टॉपेस्ट सॉइल। कौन सी होती है, टॉप सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, क्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट। इसमें हमारा सही ऑप्शन सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम्बी सॉइल या ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा है हमारा, लूमी सॉइल। वन वर्ड देखेंगे क्या है, पहला कह रहे हैं द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल दैट कंटेन मोस्टली क्ले पार्टिकल, यानी कि क्ले सॉइल। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट इज लिंक टू इट्स पोरोसिटी, यानी कि पर्कुलेशन रेट। द सॉइल दैट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्लांट, सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है प्लांट्स के लिए, लूमी सॉइल। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ प्लांट एंड ट्रीज in place of destroyed or dead trees and forest reforestation. मैच द कॉलम, पहला क्या दिया है, पहला दिया है वेदरिंग। वेदरिंग का क्या हो जाएगा, पहले का स्लो प्रोसेस। बी हॉरिजन का क्या हो जाएगा, सेकेंड का सब सॉइल। सी दिया है 3 दिया है क्ले सॉइल, यानी कि वेरी स्मॉल एयर स्पेस, ठीक है। फोर्थ पर्कुलेशन, यानी कि पोरोसिटी। फिफ्थ क्या है, पल्सेस, यानी कि लूमी सॉइल। आगे देखेंगे चैप्टर बेस्ड पार्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिए हैं चॉइस, मल्टीपल चॉइस। पहला कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमस इज प्रेजेंट इज इन रीजनेबल अमाउंट, यानी कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन या बेड रॉक। इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है ए हॉरिजन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉजेज वेदरिंग। तो कॉजिंग वेदरिंग कह रहे हैं क्लाउड। फिल इन द ब्लैंक्स, द डार्क कलर ऑफ द टॉप सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन इट ह्यूमस। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन। Breaking down the rock into small pieces by natural force called weathering. The origin of the soil is lighter in color due to the presence of lesser amount of humus. The removal of the top soil by strong wind or by flowing water is called soil erosion. True false देखेंगे अब। पहला, soil also contains some insect and microorganisms. True. Weathering is a very fast process. False. Soil erosion is the removal of topsoil by wind or flowing water. True. The sea origin is the layer of soil which is rich in humus. False. Humus is important because it makes the soil fertile. बिल्कुल सही है, true. Across में देखेंगे, puzzle देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। टॉप मोस्ट सोइल अर्थ क्रस्ट क्या है, पहले का सॉइल, क्या है सॉइल। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल नेचुरल फोर्स, इस सेकंड का क्या हो जाएगा, वेदरिंग।
द लेयर अंडर द सी हॉरिजन, सी हॉरिजन को हम जो सबसे अंदर लेयर होती है वो क्या होती है, बेड रॉक कहते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। प्रॉपर्टी दैट इफेक्ट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर देम सेल्फ सॉइल, पर्कुलेशन तो क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। द लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर यानी कि सब सॉइल, सॉइल दैट कंटेन क्ले स्लेट एंड द ह्यूमस इन राइट प्रोपोर्शन, तो 6 का क्या हो जाएगा हमारा, लूमी। ठीक है। 7th, अब डाउन में देखेंगे क्या कह रहे हैं, द सॉइल हैविंग द लोएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो लोएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा हमारा, सैंडी सॉइल, यानी कि सबसे ज़्यादा उसमें पानी वो सूखती है। द सॉइल हैविंग द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग किस में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की क्षमता किस में होती है, सोखने की क्षमता किस में होती है, क्ले में। किस में, क्ले। द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल क्या होते हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल प्रोफाइल क्या था उसका लास्ट का, सॉइल प्रोफाइल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्या है हमारा लेसन 10 पढ़ना था हमें, स्टार्ट करना है। इसके हमारे लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखवा देंगे। तो लेसन 10 देखेंगे क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राणियों का श्वसन करना, सांस को लेना रेस्पिरेशन कहलाते हैं। तो कैसे जो प्राणी हैं वो कैसे सांस को लेते हैं, ये हम लेसन 10 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाई डू वी रेस्पायर, वाई डू वी रेस्पायर, यानी कि वाई डू वी हम सांस क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं। तो ऑल मशीन नीड एनर्जी टू रन, आपको पता है जितनी भी मशीन होती है सबको ज़रूरत होती है दौड़ने के लिए, ऊर्जा की ज़रूरत होती है दौड़ने के लिए। ऑल ऑटोमोबाइल नीड पेट्रोल और डीजल टू रन, कह रहे हैं जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं सबको पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स वगैरह जैसे कि कार हुए, ठीक है, गाड़ी हुई, इन सबको किसकी ज़रूरत होती है दौड़ने के लिए, चलने के लिए, पेट्रोल की, डीजल की। पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड इन एंजाइन यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एयर, कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल में ऑक्सीजन मिलता है इंजन में तो क्या होता है, वो बर्न करता है, गर्म होता है और फिर इंजन स्टार्ट होता है। बी नीड एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, आपको पता है कि खाना को पकाने के लिए या गर्म करने के लिए भी ताप का इस्तेमाल किया जाता है, हीट का इस्तेमाल किया जाता है। द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कोल, आपको पता है जब कोयले को जलाते हैं तब जाके ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऐसी LPG ETC, ये सब क्या है, यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके क्या करते हैं ये लोग आगे की तरफ यानी कि कार्य करते हैं। अवर बॉडी, कह रहे हैं हमारी जो बॉडी है, अवर बॉडी आल्सो नीड एनर्जी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटी, कह रहे हैं जो हमारा शरीर है उसको भी कई सारे कार्य करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन आवर बॉडी फ्रॉम द फूड वी टेक, कह रहे हैं कि यह जो ऊर्जा है वो किससे प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, कहाँ से आती है, जब हम खाना को खाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। द फूड वी टेक द हैज स्टोर केमिकल एनर्जी इन इट, कह रहे हैं फूड में जो होता है बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी मिले होते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा भी होती है, यानी कि फूड से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। दिस एनर्जी इज रिलीज when food is digested and the component of the digested food react of oxygen to the cell, कह रहे हैं जैसी ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में या जो भोजन होता है वो क्या होने लगता है, पचने लगता है, और उनमें से जो रासायनिक होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यही क्रिया हमारी कहलाती है रेस्पिरेशन, यानी कि रासायनिक क्रियाओं को, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उनको बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर की तरफ लेना ही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। बी रेस्पिरेशन, बी रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड टू बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटी, कह रहे हैं कि इसलिए जो ऊर्जा हमें
सांस लेने से या रेस्पायर करने से मिलती है, वो कई सारे हमारे शरीर में कई कारकों को संपन्न करता है। जैसे कि टू गेट ऑक्सीजन वी नीड टू, कह रहे हैं ऑक्सीजन को क्यों हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन लेने की। ब्रीथ फ्रेश एयर, रिच इन ऑक्सीजन, कह रहे हैं फ्रेश एयर को ब्रीथ करना, यानी कि जो ताज़ी हवाएं होती हैं उनको सांस लेना। रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में भारी मात्रा में उत्पन्न होना। ट्रांसपोर्ट द इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू एवरी सेल इन द बॉडी, और कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो जो भोजन होता है उसकी मदद से हमारे पूरे शरीर में की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब क्या होता है कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। अगली हेडिंग हमें दी गई है रेस्पायरेशन। देखेंगे रेस्पायरेशन क्या होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। आपको पता है जितने भी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन फूड से, यानी कि ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, फूड से, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिन द नीडेड ऑक्सीजन कम फ्रॉम देयर वी ब्रीथ, कह रहे हैं ये ऑक्सीजन को इनको, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसलिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ड्यूरिंग स्लो कंबशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कह रहे हैं धीरे धीरे जो फूड होता है वो हमारे बॉडी में क्या होने लगता है, पचने लगता है धीरे धीरे, और उसमें से कई सारी वाटर वेपर यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर गो आउट अवर बॉडी व्हेन ब्रीथ आउट, जैसे ही हम लोग सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, कह रहे हैं ये जो क्रिया है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रिमूविंग ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, कह रहे हैं कि और ऊर्जा का उत्पन्न होना, और जो हमारे अंदर वेस्ट गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस टर्म एज यही जो क्रिया होती है वो हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन ओकर इन द लिविंग सेल, और ये रेस्पिरेशन की किसमें नहीं होती है, सिर्फ जो जीवित प्राणी होती है, जीवित जो सेल कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में ये क्रिया होती है। आगे देखेंगे रेस्पिरेशन टू प्रोसेस। रेस्पिरेशन की भी दो क्रियाएं दी गई हैं। पहला दीज आर डिस्क्राइब बिलो, कई आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, देखेंगे। पहले कह रहे हैं ब्रीथिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर के द्वारा, बाहरी जो हम लोग सांस को लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग यूज्ड इज कॉल्ड ब्रीथिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कह रहे हैं, जब हम वो क्रिया जिसमें फ्रेश ताज़ी हवा को अंदर लेते हैं और फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं और जो वेस्ट एक्सहेलिंग होती है उनको हम बाहर छोड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन and carbon dioxide and water vapor are thrown out of the body through respiration organ। कह रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर को हम लोग बॉडी से अपने बाहर करते हैं, किसकी मदद से, जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बाह्य श्वसन पढ़ा था, अब आंतरिक श्वसन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल इन द प्रोसेस glucose obtained during the digestion of food oxide by the inhaled oxygen to carbon dioxide and water and कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर सेल्स प्रोसेस क्रिया होती है किसकी, भोजन की, जो डाइजेस्ट होता है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कई ऊर्जाएं भी रिलीज होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड
प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड कह रहे हैं हमने एक भोजन लिया यानी कि भोजन को खाया और साथ में ऑक्सीजन गई, क्या क्या बाहर रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर की कुछ वेपर निकली और कुछ एनर्जी ऊर्जा भी रिलीज हुई। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखें, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहे हैं रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि जो जिनमें ऑक्सीजन की भी मदद, जैसे कि ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिनमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पाई जाती, एब्सेंस रहती है वो उस जगह पे। रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फर्मेंटेशन। कह रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हम जब जिस रेस्पिरेशन सांस को लेते हैं उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कॉन्सनट्रेटेड एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जो ग्लूकोज है यार ऑक्सीजन नहीं है, क्या बना, एथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनी। दूसरा दे रहे हैं ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया भी दे रहे हैं, ईस्ट सम बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक फ्लैक्ट bomb so anaerobic respiration produce more energy than aerobic respiration in the case of animal and human. Anaerobic respiration take place muscles during physical activity such as running, exercise etc. ये सब क्या है, anaerobic respiration है, aerobic respiration के उदाहरण है, but only आगे कह रहे हैं कि ग्लूकोज किसके बिना एब्सेंस, तो क्या बना, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, कह रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प इन मसल्स। तो क्या कह रहे हैं, जो एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हानियों को पहुंचाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रैम्प। क्रैम्प किसमें होता जाता है, हमारे मसल्स में हो जाता है। हॉट वाटर बाथ और मैसेज गिव्स रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प। कह रहे हैं जो गर्म पानी होता है उससे जब हम लोग नहाते हैं तो उसमें जो क्रैम्प होता है उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दिस इज़ बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मैसेज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। कह रहे हैं और जब गर्म पानी से नहाने से सर्दियों में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स इम्प्रूव, और जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमारे मसल्स तक, मांसपेशियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दिस इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लैक्टिक एसिड और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा कि क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर वो कंडीशन होती है, और एनारोबिक कहाँ होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, एब्सेंस, यानी कि ऑक्सीजन क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। सेकेंड, ग्लूकोज गेट कम्प्लीटली ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहे हैं जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरीके से किस में ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसमें क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है वो इथाइल अल्कोहल बना लेता है और क्या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। थर्ड, ऑकर इज मोस्ट ऑफ एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। कह रहे हैं ऑकर इज मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। ऑकर जो एनारोबिक की रेस्पिरेशन होती है ये ज़्यादातर पेड़ पौधों में और जानवरों में होती है। एनारोबिक की किस में होती है, जो छोटे छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म हुआ, जैसे कि पैरासिटिक वॉर्म हुए यानी कि मच्छर वगैरह हुए, ये एनारोबिक की कंडीशन उसमें होती है। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस
कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज लेसर देन दी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। अब हमें कुछ दिए गए हैं ओरल क्वेश्चन देखेंगे। पहला, वाई डू वी रेस्पिरेशन, कह रहे हैं कि हम लोग रेस्पिरेशन क्यों लेते हैं, जीवित रहने के लिए, ठीक है। सेकेंड, व्हाट गेट ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, कह रहे हैं कि व्हाट गेट ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, कैसे किस कंडीशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। विच केमिकल गेट एक्यूमुलेशन इन द मसल्स ह्यूमन ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, कह रहे हैं कौन से केमिकल रासायनिक पदार्थ हमें मिलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में। फोर्थ, विच ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी, कह रहे हैं दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब क्या होती है, सांस को लेना या श्वसन क्रिया को करना। तो ब्रीथिंग हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।